बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये जो सब्जेक्ट है ये सभी से ताल्लुक़ रखता है, वो है एमपी एलईडी फंड्स। मैम 1993 में शुरू हुआ 5 लाख रुपए प्रति एमपी प्रति वर्ष, और उसका लाभ देख के 5 साल में इसको 40 गुना बढ़ा दिया गया, 2 करोड़ रुपया सालाना हर एमपी को हर क्षेत्र में। मैम पिछले 14 साल से 5 करोड़ से एक नया पैसा नहीं बढ़ा। 5 करोड़ में जो 11 में बनता था मैम, महंगाई बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट का दर बढ़ गया, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया। तो मेरी एक जानकारी और शेयर करनी चाहिए कि राजस्थान में एक एमपी पे 40 करोड़ मिल रहा है। बिहार ऐसे जो प्रदेश है जो सबसे गरीब है, वहाँ 24 करोड़ दिया जा रहा है, झारखंड में 30, और दिल्ली में तो 105 करोड़, पंजाब में 70 करोड़, और ये एमएलए मतलब एक एमपी सेगमेंट में। तो मेरी गुजारिश होगी इस सरकार से कि हर एरिया के डेवलपमेंट के लिए कम से कम 40 गुना नहीं तो 10-12 गुना 50 से 60 करोड़ रुपए प्रति एमपी प्रति वर्ष बढ़ाया जाए, और जीएसटी कंपोनेंट को यहीं पे सरकार काट के भेजा जाए ताकि पूरे रकम का वहां पे काम हो सके। ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। धन्यवाद। माननीय सदस्य एडवोकेट प्रिया सरोज जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने इतने समय से एक लंबित और महत्वपूर्ण मांग जो हमारे समस्तीपुर लोकसभा की है उसको उठाने का मौका दिया। हमारे समस्तीपुर लोकसभा में 2 आरओबी है, मुक्तापुर और भोला टॉकीज, जो कई वर्षों से अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी है और काम को बहुत मतलब तेजी से करने की आवश्यकता है, क्योंकि समस्तीपुर जो है वो व्यापार के माध्यम से भी और बहुत सारे ऐसे वहाँ पे जाम की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। और मुक्तापुर आरओबी एक ऐसा आरओबी है जो समस्तीपुर को दरभंगा मेडिकल कॉलेज से भी जोड़ता है, और जब वहाँ पे जाम लगती है तो मेडिकल समस्या भी होती है, लोगों को भी बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। इसीलिए मेरी ये मांग है कि मुक्तापुर और भोला टॉकीज आरओबी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और जो वर्षों से ये एक मांग ही नहीं अब लोगों का सपना हो गया है, उसको पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तारिक अनवर जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान अब जो देश के आकांक्षी ज़िलों में कटिहार को शामिल किया गया है उस ओर दिलाना चाहता हूँ। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में जिन 112 ज़िलों को आकांक्षी ज़िलों में शामिल किया था, उनमें हमारा संसदीय क्षेत्र कटिहार भी था। इसका उद्देश्य ये था कि बुनियादी ढांचों में सुधार करके और 2022 तक नया भारत बनाने का जो संकल्प लिया गया था उसमें इस आकांक्षी ज़िलों को शामिल किया गया था। लेकिन मुझे ये बात कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि जुलाई 2023 में कटिहार ज़िला आकांक्षी ज़िलों के डेल्टा रैंकिंग में अंतिम पायदान पर पहुंच गया है, और ये स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि डबल इंजन की सरकार हमारे बिहार में है, उसके बावजूद जिले का वो प्राथमिकता नहीं दी गई जिसका उससे आवश्यकता थी। कटिहार में माननीय सदस्य श्री मल्लेश। लाठी चल रहा है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन को एक बहुत ही गंभीर बीमारी के विषय में अवगत कराना चाहता हूं। सभापति महोदया, SMA स्पाइनल मस्कुलर ऑट्रोफी एक गंभीर बीमारी है जिससे प्रत्येक वर्ष लगभग 4000 बच्चे देश में, बिहार में लगभग 250 बच्चे, भागलपुर में लगभग 16 बच्चे और मेरे खगड़िया लोकसभा में लगभग 3 ऐसे बच्चे हैं जो इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। और इस बीमारी में मांसपेशियों का नसों के साथ जो संपर्क है वो टूट जाता है और 6 साल के बाद
वो बच्चा बोलना बंद कर देता है, उसके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता और धीरे धीरे वो अपने आप को मौत की तरफ वो बढ़ता जाता है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय ये निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि इसके इलाज में लगभग 17.5 करोड़ रुपया का एक इंजेक्शन लगता है। तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इसको लेकर जरूर जो है एक महत्वपूर्ण कदम उठाए और बहुत जो है वो अध्यक्ष मेरे से संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सहरसा जिला के सोनबरसा राज प्रखंड के फतेहपुर परेरिया गांव के निवासी स्वर्गीय हर्षवर्धन सिंह IPS अधिकारी का 3 दिसंबर 2024 को कर्नाटक के हासन में सड़क दुर्घटना में मौत हो गया। जो कर्नाटक कैडर के 2023 के IPS थे, वे पहली पोस्टिंग पर हासन में अपना योगदान करने जा रहे थे। दुर्घटना तब हुई जब पुलिस वाहन का टायर फट गया। चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन एक घर और पेड़ से टकरा गई। गाड़ी का टायर फटना डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा लापरवाही दर्शाता है। सरकार ट्रेनिंग पर काफ़ी पैसा खर्च करती है, लेकिन बाद में उसे अफसर के लापरवाही में धकेल दिया जाता है। जूनियर सीनियर के बीच उसे राजनीति का शिकार बना दिया जाता है। सरकारी गाड़ियों की हालत खराब थी। ऐसी घटना मन को विचलित कर देने वाली है। कर्नाटक सरकार के लापरवाह पदाधिकारी के कारण देश ने एक युवा एवं होनहार IPS अधिकारी को खो दिया। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के प्रति सख्त कार्यवाही करते हुए आश्रितों के परिवार को न्याय और आर्थिक सहायता दिया जाए। धन्यवाद। मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बिहार में ममता कर्मी जो हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनके लिए उनके ऊपर कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूं। वर्ष 2008 से इनकी बहाली हुई बिहार सरकार में, और वहां से लेके अभी तक ममता कर्मियों को पहले प्रति परसों 100 रुपया दिया जाता था, अब 300 रुपया दिया जाता है। लेकिन इनकी जो काम है, जैसे डॉक्टर करते हैं वैसी नर्स करती हैं। लेकिन आज तक यदि परसों नहीं हुआ अस्पताल में, तो वो 8 घंटा 10 घंटा मजदूरी करती हैं, उनको 1 भी रुपया नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से मैडम निवेदन 5 सेकंड मैडम, मैं आपके माध्यम से ममता कर्मियों के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य कर्मी का दर्जा मिले। जो डॉक्टर और नर्सों का सुविधा अस्पताल में मिलता है, सुविधा उनको भी मिलना चाहिए। धन्यवाद। महोदय, आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को आज के ही दिन बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। भारतीय सेना ने, भारतीय सेना के नायकों ने और उस वक्त की लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा काम किया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बंदी बनाकर छोड़ा था, और पाकिस्तान ने जो प्रजातंत्र की हत्या की थी, लोकतंत्र की हत्या की थी, हमने वहां लोकतंत्र स्थापित किया था। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय देश को यह बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन में नजरुल इस्लाम, त्रिपुरा के जो राजा थे बर्मन फैमिली, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे मुकुल सांगमा जो TMC में है उनके पिताजी, और सबसे बड़ा जो योगदान रहा बाबू जगजीवन राम का, उस वक्त के रक्षा मंत्री जो थे, उनको इतिहास ने जो है, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा वही सफल हुआ था। दलित, वंचित, शोषित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम ने जो ये भूमिका निभाई थी, उनको इतिहास ने भुला दिया। इंदिरा जी का योगदान था, कोई उसको नकार नहीं रहा है, लेकिन बाबू जगजीवन राम के योगदान को जो आज तक समाज ने नकारा है, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है उनके सभापति महोदय जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन